वर्ष 2016 में पाइपलाइन घोटाले के दौरान जलदाय विभाग के अफसरों को घूस देने के मामले में चर्चा में आए केशव गुप्ता के किशनगढ़ रेनवाल स्थित घर पर एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। अभी तक पता नहीं चला है कि सर्च एजेंसियों में कौन कौन शामिल थे। केशव गुप्ता का वर्ष 2016 में अफसरों को घूस देने का ऑडियो वायरल हुआ था और उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें जलदाय विभाग के स्पेशल प्रोजेक्ट्स के मुख्य अभियंता आर के मीणा और कंपनी के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता कमल जैन का। कमल, पूरा मामला क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। अभिषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला मंगलवार दोपहर से रात तक चला है। किशनगढ़ रेनवाल में केशव गुप्ता के घर पर, जहां पर उनका निज आवास है, वहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में कौन कौन जांच एजेंसी शामिल थी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है वहां के स्थानीय सूत्रों से मुझे पता चला है, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि सीआईडी, सीबी और एसीबी ने मिलकर ये कार्रवाई की है, जिसमें जोगियर और रेनवाल के पुलिस अफसर भी शामिल थे। केशव गुप्ता का नाम तब चर्चा में आया था वर्ष 2016 में, जब वो HCML के वाइस प्रेसिडेंट थे और उस समय उस कंपनी को जलदाय विभाग से बहुत करोड़ों रुपए के ठेके मिले थे और इस दौरान उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके चलते राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी और कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई थी। अब ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, इसका कहीं न कहीं ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जल पाइपलाइन में जो घोटाले हुए थे, उनका कनेक्शन कहीं केशव गुप्ता से तो नहीं है। कमल, जिनके घर पर ये सर्च ऑपरेशन हुआ है केशव गुप्ता, उनका बैकग्राउंड क्या है? हमेशा मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसे शख्स की कहानी जो फर्श पे था लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर अब तक पहुंचा। इन्होंने 1980 के दशक में कोचिंग क्लासेस शुरू की थी, लेकिन वहां पर ये सक्सेस नहीं हुए। बाद में ये चोमू के निकट एक सीमेंट के जो पिलर बनते हैं, बिजली के जो पोल बनते हैं, उस कंपनी से जुड़े और वहां से इनकी ग्रोथ शुरू हुई। फिर उन्होंने HCML में एक छोटे लेवल पर ज्वाइन किया, जो बाद में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा। HCML भी भारत की एक छोटी कंपनी जो बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन वर्ष 2016 में पाइपलाइन घोटाले के मद्देनजर ये चर्चा में आई और उसके बाद में HCML का भी पराभव हो गया और केशव गुप्ता को भी करीब 2.5 से 3 साल तक भूमिगत रहना पड़ा। केशव गुप्ता इस समय जयपुर के एक इंफ्रा कंपनी के बड़े पद पर काम है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के घर पर जो रेड की गई थी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, कहीं न कहीं उसके साथ आज इस सर्च ऑपरेशन से जोड़े जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। कमल, जांच टीम की तरफ से क्या कोई खुलासा किया गया है मामले में? अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कोई हवाला का मामला हो सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर सट्टा खेला जा रहा था, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हवाला और ये सट्टे से जुड़ा मामला कतई नहीं है। ये निश्चित तौर पर पिछली सरकार में जो जलदाय विभाग से जितने भी टेंडर हुए थे, उनकी जांच के लिए चलाया गया एक सर्च ऑपरेशन है और इस बारे में किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।